आशीष, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसके अंदर एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का पुट है, उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन मानवीय पहलू पर तरजीह तवज्जो, क्या अब वो अध्याय खत्म हो गया? देखिए, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, ट्रिकी सिचुएशन है भारत के लिए। यहाँ पर भारत ने कुछ समय तक तो ज़रूर कोशिश की कि किसी तरह से न्यूट्रल टाइट रोप पर हम चलें, लेकिन अब जैसी स्थिति बनती जा रही है संदीप जी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुल करके बोल रहे हैं ईदर बाय फोर्स या फिर निगोशिएशन, और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फोर्स का इस्तेमाल वो कर लें। ऐसे में भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। और आप बिल्कुल ठीक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोर तो पड़ गई। हम पहले भांपने में कामयाब नहीं रहे कि ये किस दिशा में जा रहा है। नहीं, मुझे वहां तक समझ में आता है कि हम अमेरिका के साथ रहे, हम इजराइल के साथ भी रहे भाई, रक्षा सौदे हो रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कृषि क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान को प्यारा ना बताएं, पाकिस्तान के साथ वो कदम ताल ना करें, पाकिस्तान का भीख का कटोरा भरते हुए नजर ना आए, देखिए ये बड़ा डेंजरस है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से विफल रही है। यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके उनके साथ लंच करें, इससे ज्यादा करारी चोट हमारे कूटनीतिज्ञ क्या कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि दे हैव बीन कॉट बाय सरप्राइज। उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि जिस आसिम मुनीर, आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए ना, ये आसिम मुनीर, ये वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जो भरी सभा में ये सलाह दे रहे थे कि हिंदू और मुसलमान में फर्क होता है। टू नेशन थियरी 15 अप्रैल, एक हफ्ता पहले 22 अप्रैल के, बिल्कुल। और भारत ने सबूत दिए हैं सभी नेशंस को बुला करके, जिसमें अमेरिका शामिल है, कि किस और तरह से 100 आतंकी हमने मारे, वो मसूद अजहर के जो रिश्तेदार मारे, उनके जनाजे में फातिया पढ़ते हुए पाकिस्तानी फौज के अफसर थे। जी हाँ, बिल्कुल। और वीडियोग्राफिक एविडेंस है वो। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रहे हैं और उन्हें भारत के हित से कोई लेना देना तो नहीं है। हमें कैसे रोक सकता है? ये जो बात अभी जनरल मोर कह रहे थे आशीष, हम भी 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनको ये बाजार भी चाहिए, हम उनकी बात क्यों मान लें? और अभी तो 9 जुलाई को वो 90 दिन का जो वेवर मिला है टैरिफ वॉर्स में, अभी वो कैसे अनफोल्ड करता है? काफी सारी कहानी क्या 9 तारीख को भी सामने आएगी? देखिए, ट्रेड तो इसके कोर में है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से वो बार बार ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड की, अच्छा एक बात मैं भूल, कहानी खुलेगी ना 9 तारीख को। बिल्कुल खुलेगी। और मुझे तो ये लगता है कि देखिए, एक बहुत छोटे से पहलू का आप भूलिए मत, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्रिप्टो करेंसी का मामला। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना व्यक्तिगत बिजनेस फायदा भी डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के जो एक बेटा 2 दामाद हैं, जो उन्होंने क्रिप्टो एक कंपनी बनाई हुई है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ उनका करार हो रहा है। अब आप सोचिए कि उस करार का अगर वो ध्यान रख रहे हैं, और तो व्यापारी है, व्यापारी पर हम बैंक क्यों कर रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि वो शायद अपना बिजनेस हित भी देख रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, कम से कम इस लिहाज से हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, और भारत को रिविजिट करना चाहिए अमेरिका को लेकर के। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप 2 इज फॉर मी डिफरेंट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप 1। मुझे लगता है इस एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो उनको ये समझा रहे हैं कि भारत के साथ स्टिक करना ज्यादा हित में नहीं होगा। ऐसे समय पर कम से कम जब इस तरह की ट्रिकी सिचुएशन है, और ना भूलें जो आप बात कर भी रहे थे, ये ईरान के लिए, ईरान को नापने के लिए, ईरान को साधने के लिए, ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी हो, आप सोचिए कि अगर मान लीजिए फुट पर कोई कार्रवाई करनी है तो वहां पर बेसिस चाहिए। वहां पर अमेरिका को पाकिस्तान अगर जमीन देता है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच, आपको वहां स्पेस चाहिए, आपको वहां बेसिस चाहिए। किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर वो ईरान के खिलाफ करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं। इस बनिस्पत की भारत को नाराज कर दो, मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चोट है। हेमा हरि उपाध्याय हैं हमारी दर्शक, उज्जैन वासी हैं, दिबांग, वो कह रही हैं पाकिस्तान से निस्वार्थ प्यार नहीं है, इसके पीछे ट्रंप का एक बहुत बड़ा गेम है। ट्रंप का कुछ भी गेम रहे, और उसका खुलासा तो हम कर रहे हैं, पर हमारा गेम प्लान तो हमें पता होना चाहिए ना। पता है हमें हमारा गेम प्लान? हमें अपना गेम प्लान ढूंढ रहे हैं। दरअसल में ट्रंप की जो चालें हैं वो इतनी अनकन्वेंशनल है। दिबांग, आपके ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है, ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है, अभी उसको दुरुस्त कराते हैं इस सवाल का, अगर आप जवाब दें इतने। आशीष, देखिए, मैं तो जो मैं पहले कह रहा था, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा संदीप जी, कि ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत ये समझने में गलती कर गया
भारत जिस तरह की नीति पर अमेरिका के साथ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आगे बढ़ रहा था, जो उम्मीद थी उसको कि अमेरिका सामने आएगा। नरेंद्र बाटविया है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं जो आप बात कह रहे थे इसलिए मैंने बीच में आपको रोका, पुराने दोस्त रूस को छोड़कर अमेरिका के साथ जाकर हम ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे। देखिए, भारत तो स्ट्रैटेजिक रिलेशन के मुताबिक जा रहा था ना। भारत को तो ये उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपना वो कमिटमेंट निभाएंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, मैं टूर किया था उस विजिट में अमेरिका, तब आपको याद है स्ट्रैटेजिक रिलेशन पर जब इस रिश्ते को बढ़ाया गया था तो ये तक कहा गया था कि डी कंपनी के खिलाफ अमेरिका काम करेगी। जब उस देश के साथ आप स्ट्रैटेजिक रिश्तों में इतने आगे बढ़ गए हैं तो ये तो चीट कर रहे हैं ना। मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक धोखेबाजी है। डिप्लोमेटिक धोखेबाजी, आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दिबांग। कहां खड़े पाते हैं? मैं गेम प्लान की बात आपसे पूछ रहा था। अमेरिका की क्या गेम प्लान है, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, अभी उसको छोड़ देते हैं। हमारी गेम प्लान हमें पता है क्या? देखिए, हमारी गेम प्लान में हम उलझ इसलिए जाते हैं क्योंकि हम कन्वेंशनल तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर रहे हैं, जबकि ट्रंप किसी रूल्स रेगुलेशन को मानते नहीं है। उनका सबसे पहले होता है निजी स्वार्थ। आप देखिए, क्रिप्टो की बात हो रही है, क्रिप्टो की जो करेंसी वाली एक कंपनी है जो उनके परिवार वालों की है। इसके साथ साथ जिसका उल्लेख नहीं हुआ, रेयर अर्थ की एक कंपनी है जो पाकिस्तान सप्लाई करना चाहता है उनको। ये दो उनकी निजी कंपनियां हैं। लगातार आप देखिए, पिछले 10 साल में दर्जनों बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि उनको नोबेल प्राइज पीस का मिलना चाहिए। अगर 2024 का उनका कैंपेन देखें तो आखिर में उन्होंने कहा कि ओबामा को मिल गया, जबकि ओबामा ने कुछ नहीं किया। ओबामा को अपने कार्यकाल के पहले 9 महीने में ही मिल गया था। तो ये लगातार बात उनको सालती है। वो ये समझते हैं कि वो इसके बड़े हकदार हैं। ट्रंप इस समय उस जगह हैं जहां उनको उनके परिवार से आगे उनको कुछ दिखता नहीं है। उन्होंने जो नई कोशिश की इस बार कि वो एक शांति पुरुष के रूप में आएंगे। नोबेल प्राइज उनके जो सलाहकार हैं जॉन बोल्टन बार बार बोल चुके हैं कि उनकी बड़ी इच्छा है कि उनको नोबेल प्राइज मिले। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा किनारे रखते हैं। दिबांग संभावना बढ़ जाती है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। हमारे कई दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, भाई इजराइल न्यूक्लियर हथियार रख सकता है, परमाणु हथियार ईरान को नहीं रखने देगा, ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? यहां पर हमारी विदेश नीति कहां खड़ी होती? भाई हम ईरान के साथ तो नहीं दिख रहे, हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल परमाणु हथियार उसके पास हैं, उसने एनपीटी साइन नहीं कर रखी, वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की धज्जियां उड़ा रहा है। या तो हम तटस्थ हो जाएं कि ना हम इजराइल के साथ ना हम ईरान के साथ। एससीओ में हम अलग हो जाते हैं जब ईरान पर हमले की निंदा की जाती है। G7 के मामले में हम अलग नहीं हटते हैं। ये थोड़ा सा विरोधाभासी हो रहा है ना काम। देखिए, ईरान से ज्यादा हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इजराइल से है। वहां हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी है। इजराइल से, अगर आपको याद हो, पिछली बार जो पाकिस्तान से भी हमला हुआ, जो ये युद्ध चला, अगर आप युद्ध माने उसको, तो उसमें इजराइल ने हमारी मदद की। इजराइल लगातार हमें पैसे लिए ना, ये तो डील होती है। अगर वो हथियार भेज रहे हैं, देखिए एक मिनट दिबांग, आर्म्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज। अमेरिका में तो सबसे बड़ा कारोबार वो करते हैं। कोई एहसान कर रहे हैं, हम पैसे देते हैं ना, मुफ्त में दे देता है कोई हथियार। वो पाकिस्तान को बेचते हैं, हमें बेचते हैं। पाकिस्तान को मना करता है इजराइल हथियार देने से। अगर आप प्रेजेंट रजीम को देखें, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को देखें, तो उनकी बड़ी खास बनती है बेंजामिन नेतन्याहू से। बीच पर दोनों नंगे पांव घूमे हैं, एक दोस्ती है दोनों की। इसलिए हम लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल हमारी मदद करता है। इजराइल की जिस तरह की पॉलिसी है वो हमारी पॉलिसी जो मौजूदा सरकार की है उससे मैच करती है, मेल खाती है। इसलिए हम लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, ईरान के तार कहां जुड़ते हैं? ईरान के तार जुड़ते हैं रूस से, रूस के तार जुड़ते हैं चीन से, चीन के तार जुड़ते हैं नॉर्थ कोरिया से। ये एक देश है, इनमें हम फिट नहीं बैठेंगे। हम जहां चीन है वहां हम कैसे बैठ सकते हैं? इसलिए हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल के साथ हम लगातार बने हुए हैं। इजराइल जो कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। वहां एक ही देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, वो एक ऐसे देश के साथ जिसने दुनिया में 2 बार परमाणु हथियार चलाए 2 शहरों पर। वो ये दोनों मिलकर तय कर रहे हैं कि किसके पास परमाणु हथियार होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर अमेरिका और इजराइल की बात क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर तो मुंबई खड़ा है कि
तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, परमाणु रंग ले सकती है ये जंग, पर इसमें अग्नि परीक्षा हो रही है हमारी विदेश नीति की भी। अलग अलग तर्क हैं, इजराइल के साथ क्यों जाएं, ईरान के साथ क्यों ना जाएं, पर अमेरिका को पाकिस्तान से प्यार भी होता रहे और हमारे साथ भी वो कदमताल करे, तो ऐसे में हम तटस्थ रहें या जो विश्व गुरु बनने का हमारा संकल्प है और चौथी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं, वो ताकत भी तो दिखानी होगी। क्या वक्त आ गया है? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।